क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ, तुम मरना क्यों चाहते हो? वहाँ मेरे माँ बाप है, कार एक्सीडेंट में वो मर गए। मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मेरे भी मम्मी पापा मर गए, तो मैं मर गया क्या? हमारे भी मम्मी पापा नहीं है, आओ हमारे साथ ही रहना। क्या हो गया इसको? हाँ, वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अबे क्या हुआ? यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? वहाँ उसकी एंगेजमेंट हो गई और तू यहाँ कल से बैठकर मच्छर मार रहा है। तुझे क्या हुआ है? हाँ, वो कह रही थी उसने तुझे बताया था और तू यहाँ पर खामोश बैठा हुआ है। आखिर बात क्या है? हाँ, अब क्या हुआ बता ना। जानना चाहते हो, जब एक नन्हा बच्चा रोता है तो एक माँ उसे अपना दूध पिलाकर चुप कराती है। उसी तरह ये दिल जब रोता है ना, तो शराब का सहारा लेना ही जरूरी होता है। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी तू इतना मायूस नहीं होता रे। उल्टा तू दूसरों का बुरे वक्त पे सहारा बनता है। अगर ऐसा इंसान टूट गया है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। क्या हुआ है तुझे प्रभात? हाँ, बताना, इतना परेशान क्यों है? बोल ना यार, आखिर बात क्या है? In order to get the job, सर, सर, क्या हुआ? सर आप मिस्टेक कर रहे हैं, चश्मा लगा लीजिए। सर, क्या हुआ बेटी? सर आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, इसे बेटी मत बुलाइए। तो फिर क्या बुलाना चाहिए बताओ? सर यहाँ देखिए ना। ये लगी है। तेरा माइंड मैच्योर हुआ है या नहीं जो ऐसे बता रही है? सर माइंड को छोड़िए, बॉडी को देखिए, पूरी मैच्योर्ड हो गई है सर। सर इसे जल्दी भेज दीजिए सर। अगर थोड़ी सी भी देर और रही तो हमारी बॉडी हिलने डुलने लगेगी सर। ये देखिए ना सर, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सर हम लड़के जेंट्स टॉयलेट में जाते हैं, लड़कियां लेडीज टॉयलेट में जाती है, लेकिन ये किस टॉयलेट में जाएगी सर? तुम जाओ बेटी, ऐसा कर रहे हैं सर, जल्दी मुझे जाओ। जाने दीजिए। हे भगवान, क्या मुसीबत है। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। एक मिनट सर। कम दिस साइड। इधर आओ, समझ में नहीं आता? सॉरी सर। ओके सर। सर बोलो क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? सर जेंट्स और लेडीज को ही सिर्फ लगती है क्या? क्या क्या लगती है?
वही सर, टॉयलेट सर। तो फिर टॉयलेट जाओ ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? सर हमारे लिए टॉयलेट है ही नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे सर? मगर टॉयलेट तो बाहर है भाई। सर लेफ्ट साइड में जेंट्स टॉयलेट है, राइट साइड में लेडीज टॉयलेट है, गौर से देखिए सेंटर में स्टाफ टॉयलेट है। हमारे लिए टॉयलेट कहाँ है सर? तो उसके लिए सीधा प्रिंसिपल के पास आ जाओगे। ओह नहीं सर, मैं तो बस कंप्लेन करने आई हूँ। मतलब तुम लोग को सेपरेट टॉयलेट चाहिए क्या? हाँ और क्या, क्लास में बेंच अलग अलग करके लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिठाते हैं ना, तो हमारे लिए टॉयलेट अलग नहीं बनाएंगे क्या? इस महीने जरा एडजस्ट कर लो, अगले महीने पक्का बनवा दूंगा। ओहो, इतने दिनों से एडजस्ट कर करके थक गई हूँ सर, अभी आप मुझे एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं सर? हाँ, इतनी बड़ी बात करती हो, तुमने फीस जमा की है क्या? आप भी इस महीने मुझे एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है ना? हे भगवान, कौन समझाई ने? कोई नहीं है, यहीं पर कर लेती हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? पता है दीप्ति को ठीक नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने कहा मैं कल आऊंगी। क्या हम उसे देखने जाएं? बड़े आशिक बन रहे हो। मुंबई की लड़कियों को तूने आइसक्रीम समझ रखा है जो झट से पिघल जाए। हम आग है, जलकर राख हो जाएगा। चाहे कोई ज्वालामुखी हो या आग का कोई सागर ही क्यों ना हो, डुबकी लगाए बिना मैं पीछे नहीं हटता। डुबकी लगाने काशी जाओ और अपनी गंदी सोच को गंगा में बहा कराओ। ये कॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट बनकर रहो। सुन लिया ना क्या कहा इसने? प्रभात आ गया ना, तेरी ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बहुत जबान चलती है इनकी। तू मेरी फ्रेंड से इश्क लड़ा रहा है? फेस पर मत जा, पहले दिल में जगह बना। मुझसे प्यार कर बोलकर जबरदस्ती करेगा तो कोई लड़की तुझे दिल देगी क्या? सैंडल टूटने तक तेरी धुलाई करेगी। अबे ओए छपरी, मुंह क्या दिख रहा है? तेरी आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगा। सॉरी प्रभात, ये तुम्हारी फ्रेंड है, मुझे पता नहीं था। ए राजा, बेकार में लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? प्रभात, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चाहे मेरी फ्रेंड हो या किसी के भी हो, अगर यही रिपीट किया ना मुझे सब मेरे एरिया में काव काव करके कौवा बुलाते हैं। अरे पगली, वो काव काव कौवा नहीं, कुहू कुहू कोयल बुलाते होंगे। अरे क्या देखना, क्या आइटम। कुहू करके नहीं यार, वो कौवे की तरह काव काव करके ही पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा जाने दे, टेंशन मत ले करिश्मा। कुहू कुहू करके या काव काव करें, पीछे तो पड़े हैं ना, इतना बहुत है। ये कौन? पता नहीं। ये कैसे आ गए? बाप रे, ये लोग क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता क्या? हमें तुम्हारी जरूरत है। और किस लिए? प्यार करने के लिए। प्यार के लिए? छी, जाओ ना। जाओ मतलब हम यहाँ जाने के लिए थोड़ी आए, तुम लोगों को उठा के ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, क्या करोगे? रेप करेंगे। रेप करोगे? टीवी पेशेंट की तरह लग रहा है। रेप करने की ताकत भी है क्या तुझ में?
चल करके दिखाता हूँ। चलो ना देखते हैं। आ जाओ, आज इनकी खैर नहीं। मैं फर्स्ट करूंगी, प्लीज मैं फर्स्ट करूंगी ना। हम लोग मजा मारने वाले हैं, हमें उतावला होना चाहिए। तुम लोग इतनी उतावली क्यों हो रही हो? देखते हैं किस किस में कितना कितना दम है। रेप करोगे हमारा? ये ऐसे क्यों बैठा है? क्या हुआ? इतना उदास क्यों लग रहा है बे? क्या हुआ बोलना? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसी हैं? आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ, उनकी कंडीशन कैसी है सर? बहुत ही क्रिटिकल है सर। उनके ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा सर। पैसे से कुछ नहीं होगा, वो नहीं बच सकती। तो फिर और कोई भी रास्ता नहीं है सर? मेरे अनुभव के मुताबिक ये कैंसर का फाइनल स्टेज है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। ऑपरेशन करने से भी नहीं बचेंगी और कोई रास्ता भी नहीं है। बाकी जैसी भगवान की मर्जी होगी। हम जो कर सकते थे वो हमने कर लिया है। सॉरी। माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करने के बाद भी आप नहीं बचेंगी। क्यों? अपने बेटे के लिए भी नहीं जीना है आपको? हर माँ अपने बच्चे के लिए एक दिए के बराबर होती है। अगर वो दिया ही बुझ जाए तो वो बच्चा अंधेरे में कैसे जिएगा बताइए? एक बार अपने बेटे के बारे में सोचिए माँ जी, आपके बगैर वो जी नहीं पाएगा। अपने माँ बाप को खोए उस अनाथ बच्चों का हाल क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं माँ जी। क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा भी वही तकलीफ झेले? मैं ऐसा नहीं देख सकता। आप उसे कैसे छोड़ सकती हैं, जबकि बचपन से आपने उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा है माँ जी। क्या आप मरकर उसकी जिंदगी में अंधेरा लाना चाहती हैं, या फिर और जिंदा रहकर उसकी जिंदगी उजागर करना चाहती हैं? सर, आप ऑपरेशन कर दीजिए। ये ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचेंगी, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। सर, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, एज यू विश।
डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? अब कैसी है माँ? आपने इतने भरोसे से कैसे कहा ऑपरेशन करने के लिए? सच में आप ग्रेट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सर आप हमारे लिए भगवान हैं सर। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अपनी माँ का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्र है भगवान का। प्रभात, क्या बात है? माँ की याद आ रही है। तुम्हारी माँ नहीं है इसीलिए तुम जानते हो कि माँ का प्यार क्या होता है। मेरी माँ तो मेरे साथ है, पर माँ का प्यार क्या होता है ये मैंने तुमसे जाना है प्रभात। तुम्हारी हर मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिस प्यार से तुम अब तक महरूम रहे हो, उस माँ का प्यार मैं तुम्हें दूंगी। चाहे जिंदगी में तुम पर कैसी भी मुसीबत आए, मैं उससे लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। खुद को कभी अकेला महसूस मत करने देना प्रभात, ये बात याद रखना।